क्या आपको पता है अगर आप कार्मिक समय से गुज़र रहे हैं तो क्या आपको महसूस हो सकता है, किस तरह से आपकी लाइफ बन सकती है। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम कार्मिक टाइम से गुज़रने की जो साइंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब कई बार जब भी मैं किसी भी तरह का साइंस वाला वीडियो शेयर करती हूँ तो ज़्यादातर सवाल ऐसे होते हैं, लेकिन करना क्या है ऐसे समय में। तो पहले आपको सारी साइंस बताई जाएगी, अंत में वीडियो के अंत में आपको उपाय बताया जाएगा कि ऐसे समय से अगर आप गुज़र रहे हैं तो क्या करने से आपका यह समय सुधर सकता है। ओके, तो चलिए देखते रहिए इस वीडियो को। स्टे ट्यून्ड। पहली चीज़ है कि आप कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, कुछ भी आपकी कोशिश रहती है, परिणाम उसका विपरीत ही मिलता है। अगर आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो कुछ बुरा हो जाता है। किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहाँ पर भी पासा उल्टा पड़ गया कि वो व्यक्ति आपको डांट कर गया, भाई तू क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना कुछ मदद करते हैं। तो ये पहली साइन है। दूसरा, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो वो व्यक्ति हमेशा आपको उल्टा ही समझ लेता है। उसको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, चाहे आप जितना भी ज़्यादा सच क्यों नहीं बोलते हो, लेकिन उस व्यक्ति को आपकी बात पर विश्वास ही नहीं होगा। आप पैसे कमाने की सोचते हैं, आप में भी शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं पैसे कमाने के लिए या पैसे अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं या तो ज़्यादा पैसे गंवा देते हैं या तो जो पैसे आ रहे थे वो भी अटक जाते हैं। आप पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आप कमाने से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, या फिर कभी भी अगर आपके पास पैसे दिखे भी तो वो इतनी ज़्यादा खर्चा भी बढ़ जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसे कहाँ चले गए। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको एक फीलिंग सी होती है कि कुछ अपशकुन आपके साथ चल रहा है, और जिसके घर पे आप जाएंगे, जिसको आप मिलेंगे, वो भी उस अपशकुन को महसूस करेंगे। जब भी वो आपके साथ होते हैं तो उनके साथ भी कुछ अनिष्ट होता है, या हो सकता है ऐसा उन्होंने महसूस किया होगा कि जिसकी वजह से वो भी आपसे दूर होना शुरू कर देंगे। लोग आपको इग्नोर करना, आपको ढकेलना, आपको अवॉइड करना, आपको बेदखल करना शुरू कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी हैं आपको शांति नहीं मिलती है, आपको रात को शांति से नींद नहीं आती है। अगर आप अकेले हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा अशांति जैसे महसूस होगी, जहाँ पर आप अकेले अपने साथ समय नहीं बिता पाएंगे। जाने अनजाने लोग आपके जीवन में आकर आपका फ़ायदा उठाकर चले जाएंगे। आप बस एक मूक दर्शक की तरह देखते रह जाएंगे और अपना बचाव भी नहीं कर पाएंगे। या कार्मिक समय चल रहा है इसीलिए। आपका खुद का परिवार, आपके खुद के शायद नज़दीकी दोस्त, बहुत ज़्यादा जो आप जिसकी केयर करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, ऐसे समय में ये लोग आपसे दूर हो जाएंगे, वो आपको दूर कर देंगे। आपकी फैमिली आपसे त्रस्त हो जाएगी, फैमिली में भी आपको बेदखल कर देगी, ऐसा भी हो सकता है। जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, परिवार के लोगों को, दोस्तों को, वो ही आपके पीठ में छुरा भोंक के चले जाएंगे। मुझे पता है, देखो ये सब सुनने में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं और बहुत लोगों के साथ होती भी है। तो इसीलिए आपका सवाल हो सकता है, अच्छा अगर ये सब हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा बुरा आपको महसूस होगा। सबसे पहली आपको बात बताऊं, कर्म का जो समय है, बुरे कर्मों का समय है, कि जिस समय के लिए वो बुरे कर्म की गठरी खुल गई है, तो वो पूरा समय आपको जी कर ही आपको
वो समय को ख़त्म करना पड़ेगा, उसका और कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात, काफ़ी लोग होते हैं कि जो बुरे समय में जो बुरा कर्म चल रहा है उसकी घड़ी में वो सह नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा तड़पते हैं और वो गिव अप करना चाहते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं या पता नहीं क्या। तो वहाँ पर आप ये मत सोचिए कि आप अगर आप क्विट कर देंगे, ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म। ऐसा नहीं है। जो कर्म की गठरी आपने खोली है वो कैरी फॉरवर्ड होगी। अगले जन्म में आपको वापस जितना बाकी रह गया है उतना आपको चुकाना ही पड़ेगा। और एक बात, चुकाने के साथ साथ आपको एक और पनिशमेंट, आपके सोल को एक और पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि आपको वो नेगेटिव कर्म सहने का समय था और आपने सहा नहीं और आपने क्विट कर दिया, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक तरह से आपको एक पनिशमेंट मिलता है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा मुश्किल कर देता है। तो जो है उसी में जीते रहिए, बिकॉज़ बुरा समय उसका अंत ज़रूर आता है। लाइफ में कभी भी कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ओके। हमेशा चीज़ें फ्लोटिंग होती रहती है। अगर ऊंचाई है तो नीचाई भी आएगी, अगर सक्सेस है तो फेलियर भी आएगा। एक और बात आपको बताऊं कि ये जो बुरा समय है, कर्म का जो फेस चलता है, सबसे बुरा फीलिंग आपको आ सकता है। तो बुरा कर्म का फेस जीने के लिए आपको अच्छा फील करने की भी ज़रूरत है। वो कैसे करेंगे? आपको अच्छे कर्म करना शुरू करना है कि जिससे आप अच्छी एनर्जी पाना शुरू करेंगे यूनिवर्स से। उसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छे कर्म मतलब क्या? अच्छे कर्म मतलब चीज़ों को डोनेट करना, पैसे डोनेट करना, खाना डोनेट करना। जो भी आपके पास अधिक है उसे दूसरों को डोनेट कीजिए जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसा करके आप पॉजिटिव कर्म एकत्रित करेंगे कि जिससे आपको एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव फील होगी। उससे आपके जो कर्म है वो मिट नहीं जाएंगे। कर्म तो जो है वो चुकाने के बाद ही जाएंगे आपके जीवन से, लेकिन पॉजिटिव कर्म करने से आपको अच्छी वाली फीलिंग भी आएगी, ओके। मतलब बिल्कुल त्राहिमाम फीलिंग नहीं आएगा नेगेटिव कर्म के बैगेज की वजह से, ओके। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर आप कार्मिक फेज से गुज़र रहे हैं तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई और आपके आसपास है कि जो कार्मिक समय से गुज़र रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उनको भी पता चले कि क्या हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए ताकि उनका जीवन सुधर सके, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।